नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि दमा दम के साथ जाता है, बट अब आपका दमा एक्यूप्रेशर के साथ जाएगा। जी हाँ, दमा दम के साथ नहीं, एक्यूप्रेशर के साथ जाएगा। जी हाँ, दमा के लिए एक्यूप्रेशर में बहुत बढ़िया इलाज है। मैं लगभग 500 से ज़्यादा पेशेंट्स को आराम दे चुका हूँ। बहुत सारे पेशेंट 100% ठीक हो गए और बहुत सारे पेशेंट 90% तक ठीक हो चुके हैं। और उनकी लगभग सबकी एलोपैथी मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गई थी पहले ही हफ्ते से, जब मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया। तो अभी आज जो मैं आपको बताऊंगा उसको बहुत ही आसान ट्रीटमेंट बताऊंगा, क्योंकि एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग दमा कई कारण से होता है। दमा कार्डियक अस्थमा भी होता है, एलर्जी की वजह से भी होता है, लीवर की वजह से भी होता है, लंग्स की वजह से भी होता है। ऐसे बहुत सारी वजहों से अस्थमा होता है। बट मैं आपको कुछ ऐसे सिलेक्टिव पॉइंट लेकर आया हूं जो हर प्रकार के अस्थमा में आपको हेल्प करेंगे। तो ये बहुत काम का होने वाला है। अगर आप भगवान न करे अस्थमा की बीमारी से परेशान है तो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको इलाज पूरा समझ में आएगा और आपका एक विश्वास बनेगा, और आप करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि अस्थमा के लिए कौन सा पॉइंट है। अस्थमा के लिए देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है LU5। ये देखिए आपके, ये देखिए एल्बो पर होता है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से एल्बो जॉइंट है, जो यहाँ से एक अंगूठा अंदर आते हैं तो ये एल्बो जॉइंट के ऊपर ही होता है ये पॉइंट। ये आपको इसको कैसे ढूंढना है, आप यहाँ पर अंदाजे से उंगली रखिएगा और प्रेशर दीजिएगा 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे, इस तरह से प्रेशर दीजिए। जहाँ ज़्यादा पेन मिले वही आपका पॉइंट है। ऐसा ही साथ पे भी आपको ढूंढना है। इसी तरह से आपको एक आइडिया बता दिए, लगभग यहाँ 1 सेंटीमीटर इधर देखिए, 1 सेंटीमीटर इधर देखिए। जहाँ ज़्यादा पेन मिले वो पॉइंट आपका LU5 है। उस पर आपको इस तरह से प्रेशर देना है, 100 टाइम प्रेशर देना। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ऐसे 100 टाइम प्रेशर देना है। ऐसे ही इस साथ पे भी 100 टाइम प्रेशर देना है। दिन में कितनी बार देना है? दिन में कम से कम 4 बार प्रेशर देना है। और भी बेहतर रहेगा आपको प्रेशर के साथ साथ अगर आप यहाँ पर वटाना, चना, मटर या क्लस्टर मैग्नेट लगा लेते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ सूखे मटर को वटाना बोलते हैं, ये देखिए सफ़ेद चने को वटाना बोलते हैं। ये मैंने लिया। इस तरह का पेपर टेप आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। 1/2 इंच का पेपर टेप बोलते हैं, माइक्रोपोर टेप बोलते हैं। इसको आपको टेप पे लगाया और यहाँ पर LU5 पर जहाँ आपको पेन मिल रहा था वहाँ चिपका दिया। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका पॉइंट दबता रहता है और आपको प्रेशर देने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है। प्रेशर थोड़ा अच्छे से होता है आपके इस पॉइंट पर ऐसा करने से। ऐसे ही यहाँ भी आपको चिपका लेना है। कोई बात नहीं, अगर आप दिन में नहीं कर सकते हैं, दिन में सिर्फ प्रेशर दीजिएगा। रात को इसको लगा के थोड़ा सा प्रेशर करके सो जाइएगा और सुबह भी खोलने से पहले अच्छे से प्रेशर दीजिएगा, तो इससे भी आपको फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। वरना आप नहीं लगा सकते तो सिर्फ आपको प्रेशर देना है दिन में 4 से 5 बार। ज़्यादा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। एवरी 2 आवर्स, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एवरी 2 आवर्स में भी आप सभी पॉइंट्स को, इस पॉइंट को नहीं, सभी जो पॉइंट्स आज मैं आपको बता रहा हूँ उनको एवरी 2 आवर्स में भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर आप प्रेशर दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, किसी भी पॉइंट का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये हुआ पहला पॉइंट, LU5 दोनों साइड में। इसके बाद आता है LU11। देखिए यहाँ पर मैंने ये बांधा हुआ है, बांध के दिखाने के लिए रखा था। ये देखिए यहाँ पर, ये आपके अंगूठे पर होता है। बहुत से लोग जो एक्यूप्रेशर की जानकारी कन्फ्यूज हो गई, LU11 तो बाहर होता है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ LU11 ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल बता रहा हूँ, ये अंदर होता है। उन्होंने इसकी प्लेसमेंट अंदर की है। ये देखिए ये LU11 है। यहाँ पर भी आपको प्रेशर देना है, पहले पॉइंट को ढूंढना है, पेनफुल पॉइंट को ढूंढना है। वो आप जिम्मी के साथ, अगर जिम्मी है तो इस तरह से लोहे की या वुडन की स्टिक आती है, उसको इस तरह से प्रेशर देना है। ये आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप पेन ले लीजिएगा, पेन की उल्टी साइड से हल्का प्रेशर दीजिए, पेनफुल पॉइंट ढूंढिए। वहाँ पर आपको मेथी के दाने, मूंग के दाने इस तरह से पेपर टेप कर चिपकाना है। मैंने मूंग चिपकाया है और उसको यहाँ पर चिपका देना है इस तरह से। ये देखिए ये LU11 का मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है और इसको इस तरह से आप प्रेशर देने में भी आसानी होगी। अगर नहीं चिपका सकते हैं टेप तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ प्रेशर देते रहना है इस तरह से, जैसे मैंने बताया 100 टाइम, एक बार में 100 टाइम प्रेशर देना है। 1 2 3 4, ऐसे ही दोनों अंगूठों में, इस अंगूठे में भी अंदर वाली साइड में रहेगा। ये देखिए इधर
इधर रहेगा, यहाँ पर भी इसी तरह से आपको प्रेशर देना है और मूंग या मेथी बांध देनी है यहाँ पर। ये देखिए मार्क करके दिखा देता हूँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो ये देखिए ये पॉइंट है आपका LU11, यहाँ आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है LU10। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ढूंढना, ये वैसे फ्रंट साइड में होता है LU10 पॉइंट इधर, लेकिन वो मिल नहीं पाता है जो डॉक्टर बॉल का पॉइंट है। वो पीछे से हम जब यहाँ पर लास्ट में एज पर ये हड्डी का ढलान जो रहता है यहाँ पर आप ढूंढेंगे, इस तरह से प्रेशर देकर जो पेनफुल पॉइंट मिलेगा अंदर की तरफ आपको प्रेशर देना है। इस साइड में है LU10, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है, इस तरह से आप प्रेशर देकर ढूंढ सकते हैं। जहाँ पेनफुल मिलेगा वही आपका ये देखिए अंदर वाली साइड में है, मार्क करके दिखाया मैंने, लगभग यहाँ पर मिलेगा आपको। इस साइड में अंगूठे वाली साइड में प्रेशर देना है आपको यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर भी आप पेपर टेप से चना मटर या कुछ चिपका सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आपको प्रेशर देना है 100 टाइम 100 टाइम ऐसे 1 2 बाहर की तरफ अंगूठे की तरफ प्रेशर देना है। ये देखिए 1 2 3 ऐसा 100 टाइम प्रेशर देना है। ऐसा ही इस अंगूठे पर भी बाहर की तरफ एज पर पेनफुल पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 100 टाइम यहाँ पर भी आपको प्रेशर देना है। इससे भी आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है CV17। ये आपकी चेस्ट पर होता है, इस तरह से दोनों निप्पल के बीच में ये पॉइंट होता है सेंटर में। यहाँ पर भी आपको थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे ऐसे देखना है। जहाँ आपको हल्का सा पेन मिले वही आपका पॉइंट है। जहाँ नॉर्मल से ज़्यादा पेन मिलता है, ये देखिए यहाँ पर आपका ये पॉइंट है। यहाँ पर भी आपको इस तरह से, इसको इस तरह से भी, यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा पेन मिलता है अस्थमा वालों को, तो इस तरह से आपको यहाँ पर स्टिमुलेशन देना है, या फिर इस तरह से भी प्रेशर दे सकते हैं 1 2 3 4 5, या फिर इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी प्रेशर दे सकते हैं। 2 मिनट प्रेशर देना है, और अगर इस तरह से प्रेशर दे रहे हैं तो कम से कम 100 टाइम एक बार में प्रेशर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका P6। ये देखिए पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट। ये 3 उंगली आपको रखनी है आपके रिस्ट पर, और रिस्ट से यहाँ 3 उंगली की दूरी पर सेंटर में ये आपका P6 पॉइंट है। यहाँ पे आपको मटर बांध देना है, नहीं तो सिर्फ प्रेशर देना है 1 2 3 4 5 6 100 टाइम प्रेशर देना है। 100 टाइम यहाँ पर भी सेम इस तरफ ये आपका पॉइंट है P6 पॉइंट है। देखिए यहाँ पर सेंटर में पॉइंट है P6, ये देखिए P6 पॉइंट है। यहाँ पर भी आपको 100 टाइम प्रेशर देना है, तो आप देखेंगे कि आपका अस्थमा ठीक होने लगा। ये सब पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इन पर आपको डेली प्रेशर देना है। दिन में कम से कम 4 बार प्रेशर देना है आपको। 4 बार प्रेशर देने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने लगेंगे। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देते तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा इस टाइम में अगर आप अस्थमा बढ़ा हुआ है, तो आपको एवरी 2 आवर्स में ही प्रेशर देना है सब पॉइंट्स पर। हर 2-2 घंटे में प्रेशर दीजिएगा। जैसे हम इमरजेंसी में 2-2 घंटे में दवाई खाते हैं, उसी तरह से आपको एवरी 2 आवर्स में आपको सब पॉइंट्स पर 100 टाइम प्रेशर देना है। आप देखेंगे कि आपको 2-3 दिन में ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जो आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं वो आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। कितने टाइम तक प्रेशर देना है, देखिए इसका कोई लिमिट नहीं होती, कितने दिनों तक देना है। अगर आपका नया अस्थमा है तो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है, पुराना है तो किसी किसी को 1-1 साल भी लग जाता है। लेकिन आपकी कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपकी दवाई कम हो जाएगी। एलोपैथी जो मेडिसिन ले रहे हैं, जिनकी साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो रहे हैं, वो सब आपके कम हो जाएंगे। आपकी मेडिसिन, बहुत से लोगों की 1 महीने 2 महीने में लगभग 90% दवाई ही बंद हो जाती है। किसी की 100% भी 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाती है, जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। और साथ में आपको परहेज भी करना है। परहेज क्या करना है, आपको खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, छाछ नहीं पीना है, और साथ ही साथ ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से आपको दूरी बनाए रखनी है। और साथ ही साथ आपको काली मिर्च, तेज पत्ता, ये सब मसाले आपको ज़्यादा खाने हैं। लहसुन हुआ, अजवाइन हुआ, अदरक हुआ, अदरक को आप चूस सकते हैं बार बार। ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है, तो आप देखेंगे आपका दमा दम के साथ नहीं, एक्यूप्रेशर के साथ जाना शुरू हो गया है। कुछ ही दिन कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई अस्थमा से परेशान है तो उसको अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दमा में आप जानते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है, और आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को शेयर करने से। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ढेरों जानकारियाँ देने वाला हूँ, ढेरों जानकारियाँ दे भी चुका हूँ।
तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने चाहने वाले लोगों की हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।